और इस बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक और गृह मंत्रालय में अमित शाह ने बैठक की है। अमित शाह को स्थिति की जानकारी दी गई है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान तेज होगा। दोपहर 2 बजे दूसरे दौर की बैठक होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर लगातार तमाम रिपोर्ट्स इस वक्त तलब की गई हैं। सीधे हाईकमान ने बैठक बुलाई और उच्च स्तरीय बैठक। गौरव मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। गौरव, अभी तक इस बैठक में क्या निकल कर आया? क्योंकि काफी देर से ये बैठक चल रही है, लगभग 11 बजे बैठक शुरू हुई थी और अब 2 बज चुके हैं, तो बैठक में अभी तक क्या कुछ निकला? देखिए, ये पूरी 2 दौर की जो बैठक है और ये मैराथन बैठक है और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, शपथ ग्रहण के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बैठक है जो गृह मंत्रालय में हो रही है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं सुरक्षा विभागों से जुड़े वो मौजूद हैं, जैसे अजीत डोभाल मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे बैठक में जो पहले राउंड की बैठक हुई है उसमें जो प्रमुख विषय रहे हैं, सबसे बड़ा विषय ये है कि ये जो टेरर फंडिंग हो रही है लगातार, उस टेरर फंडिंग को कैसे रोका जाए और इसकी कमर तोड़ने के लिए किस तरीके का ऑपरेशन चलाया जाए। इसके अलावा काउंटर इंटेलिजेंस और खास करके सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से आतंक विरोधी गतिविधियां चल रही हैं घाटी के अंदर, उन गतिविधियों का काउंटर कैसे किया जाए, कैसे एक मास्टर प्लान बनाया जाए जिससे उन गतिविधियों पर कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 10 दिनों की तस्वीर अगर हम घाटी की देखें तो अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है, बसों को रोक करके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये पहले दौर की जब बैठक शुरू हुई सुबह 11 बजे और अभी 2 बजे का वक्त हुआ है, जानकारी मिल रही है कि अब थोड़ी देर बाद अभी 5 से 10 मिनट के अंतराल में एक लंच होगा और उस लंच ब्रेक में तमाम जो अधिकारी होंगे एक साथ बैठेंगे और उसमें जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा वो भी मौजूद हैं, वहाँ के डीजी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सीआरपीएफ के डीजी की बात करें वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, रॉ के भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं। तो खुफिया जो रिपोर्ट है उस खुफिया रिपोर्ट पर भी काफ़ी चर्चा हुई पहले दौर की बैठक में। दूसरे दौर की बैठक अब 2 बजे के बाद शुरू होगी और ये बैठक तकरीबन शाम 4 बजे तक ये पूरी बैठक चलेगी। इस बैठक में जो सबसे पहला एजेंडा होगा वो होगा अमरनाथ की यात्रा का जो पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है बालटाल से लेकर और जहां तक ये पूरी यात्रा होती है उस यात्रा के रोड मैप पर किस तरीके से सुरक्षा सशस्त्र बलों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी इस बार सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद करने की कवायद है वो एजेंसियों के माध्यम से की जाएंगी। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा में जो पूरा एक रोड मैप बनाया जा रहा है उस पूरे अमरनाथ यात्रा के रोड मैप का जो प्रेजेंटेशन है 20 मिनट का, वो प्रेजेंटेशन गृह मंत्री अमित शाह के सामने दिया जाएगा कि किस तरीके से अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात 2 चीजों का बेहद खास ख्याल रखा जा रहा है। एक ये कि घाटी के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, डर का वातावरण बिल्कुल ना रहे, भले फोर्सेस की तैनाती रहे, क्योंकि सबसे बड़ा जो अगर हम देखें व्यवसाय घाटी का है वो इस यात्रा पर निर्भर करता है। लेकिन रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं गौरव? वो दूर दराज रियासी से में आते हुए हैं, हमले के बाद 4 हमले लगातार होते हैं, उसके बाद जाहिर तौर पर दहशत का माहौल तो है। बिल्कुल, देखिए बैठक में इन्हीं सब विषयों पे चर्चा की जाएगी और इसके अलावा किस तरीके से जो लगातार घाटी के अंदर अटैक हुए हैं उसमें खास करके सुरक्षा बलों की बात करें, जो सुरक्षा बल जिस तरीके से आतंकियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम देखें जो सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही है इस बार जो तैयारी होगी पूरी तरीके से फ्री हैंड देने की बात भी निकल करके आ रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा जो जानकारी है वो ऑपरेशन से जुड़ी मीडिया में सार्वजनिक नहीं की जाती ऐसे बैठकों में, लेकिन साफ तौर पर आतंक के खिलाफ जिस तरीके से अमित शाह का प्रहार है वो हमने इससे पहले भी देखा था और उसी तरीके की रणनीति इस बार भी बैठक में बनाई जा रही है। लेकिन गौरव एक बात बताइएगा, क्या आपको इनपुट्स मिल रहे हैं बैठक से? हो रही है क्योंकि हमले होना या फिर टेरर फंडिंग की बात आना सामने या टेरर फंडिंग का बढ़ना, ये जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक फेल्योर है। ये कहाँ पर फेल्योर है? सिस्टम में कौन से लूप होल्स के कारण ऐसा हो रहा है? इस पर भी क्या, इस एंगल पर भी जांच पड़ताल होगी और क्या इस पर भी चर्चा हो रही है? क्योंकि टेरर फंडिंग में अगर इजाफा हुआ, अगर आतंकी वहां पर पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स कि कोई तो लूप होल है।
देखिए बिल्कुल, अगर बात करें घाटी के अंदर जो रिपोर्ट जो आईबी की तरफ से, रॉ की तरफ से जो दी जाएगी, वो खुफिया रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस पूरी बैठक में जो सबसे पहला एजेंडा है वो ये है कि जिस तरीके से घाटी के अंदर जो आतंकी सक्रिय हुए हैं, उनके पास जो वेपन्स हैं या फिर जो पूरी एक रोड मैप प्लानिंग उनके पास है और उन हिस्सों में वो अटैक कर रहे हैं जहाँ पर सेना गश्त करते रहती है, तो ये बिना किसी लोकल सपोर्ट के संभव नहीं है। तो कोशिश ये भी की जाएगी कि सबसे पहले एक सर्च ऑपरेशन उस तरीके का चलाया जाएगा जो बिल्कुल गुप्त तरीके से ऑपरेशन किया जाएगा और उसके माध्यम से ये पता किया जाएगा कि क्या लोकल हिस्सों में इनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर सेना लगातार सर्च ऑपरेशन भी कर रही है और आपने तस्वीरें देखी होंगी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे कि किस तरीके से आतंकियों को मार भी रही है। लेकिन सवाल यही है कि उनको शरण कौन दे रहा है, उनकी लैंडिंग पोजीशन कहाँ है, वो कहाँ से बैठ करके ऑपरेशन कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर एक एक जो ब्रीफिंग है वो लगातार दी जाएगी। और 2 बजे के बाद जब अमरनाथ यात्रा से संबंधित ब्रीफिंग दी जाएगी तो उस ब्रीफिंग के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि जो अमरनाथ की यात्रा है उसके लिए जो रूट तैयार किए गए हैं, दरअसल उस पूरे रूट पर किस तरीके की व्यवस्थाएं खास करके सुरक्षा के लिहाज से की जा रही हैं। और बड़ी बात यह है कि अगर हथियारों के साथ आ रहे हैं, पाकिस्तानी करेंसी लेकर आ रहे हैं, वहाँ का इतना सारा साजो सामान उनके पास में है, ये सब सिक्योरिटी अगर पार करते हुए कोई आए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कहीं तो है वो जगह जहाँ से ये लोग अंदर घुस पा रहे हैं। ये जगह ढूंढना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बिल्कुल देखिए, अब तक के सर्च ऑपरेशन में एक चीज़ जो देखने को मिली है वो ये है कि जिन हिस्सों में ये ऑपरेशन किया जा रहा था वो काफ़ी रिहायशी हिस्से हैं, वहाँ लोगों की बसावट है। और हमने 10 साल पहले के घाटी को जब देखा था और वहाँ से जब खबरें आती थी तो इस तरीके की खबरें आम होती थी कि वो किसी गाँव में जो आतंकी थे वो किसी गाँव में बाकायदे कैंप बना करके रहते थे और गाँव ग्रामीण जो लोकल हैं उनके बीच में उनको पकड़ना, उनके साथ खास करके अगर हम कहें उनके साथ काउंटर अटैक करना वो बड़ा मुश्किल होता था और वो लोकल लोगों को निशाना बनाते थे। तो ऐसे में उन हिस्सों पर खास नज़र रखी जाएगी जहां से कोई लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो पुलिस की पूरी प्लानिंग होगी इस पूरी यात्रा को लेकर के, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आने वाले लोग होंगे, जो जत्थे होंगे, उन सभी जत्थों को बाकायदे चेक किया जाएगा और इसमें जो बसों की तैनाती की जाएगी उन बसों को पूरा चेक करने के बाद उन बसों को ट्रैक किया जाएगा। और खास करके जब से वैष्णो देवी में यात्रा करने के श्रद्धालुओं की बसों पर अटैक हुआ उसके बाद से खुद अब गृह मंत्रालय इस बात की तरफ तस्दीक कर रहा है कि जो सुरक्षा है वो कैसे सुनिश्चित करना, बसों में भी कैसे फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है 2 से 3 जो बंदूकधारी हो, सशस्त्र जो लेकर के साथ में रहें, तो ये जो पूरी कोशिश है वो कवायद गृह मंत्रालय की तरफ से भी की जाएगी। लेकिन इस पूरे मीटिंग का रिव्यू जो आप अगर समझिए तो साफ तौर पे घाटी के अंदर पिछले 1 महीने से जो गतिविधियां चल रही थी उसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो गृह मंत्री के अमित शाह के टेबल पर होगी। इसके अलावा अगर हम मनोज सिन्हा की बात करें, हाल ही के दिनों में कई हिस्सों में खुद वो ग्राउंड पर उतरे थे, कई जगहों पे खुद दौरा करने गए थे। तो काउंटर अटैक किस तरीके से करना आतंक के खिलाफ, ये सेना ने एक अपना जो पूरा प्लान है उसके जो अधिकारी उन्होंने तैयार कर लिया है और घाटी के अंदर किसी भी तरीके से मोदी सरकार खास करके नहीं चाहेगी कि जो स्थिति उन्होंने अमन चैन का जो वातावरण तैयार किया था उस माहौल को कोई खराब करे। इसीलिए इस तरीके की जो बैठक है वो की जा रही है और इस बैठक में एक फाइनल जो एजेंडा है वो तैयार किया जाएगा और उसी एजेंडे के तहत जो है सेना आगे बढ़ेगी। जाहिर तौर पर उसी के हिसाब से सेना आगे बढ़ेगी और अभी अब बैठक का सिलसिला लगातार जारी है। जैसा कि अभी गौरव बता रहे हैं कि छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, लंच ब्रेक के बाद फिर से बैठक शुरू हो जाएगी और ये सेकंड राउंड की बैठक होगी क्या? बिल्कुल देखिए, दूसरे दौर की बैठक है तकरीबन 2 बजे के बाद हमारी जो सोर्सेज से जानकारी दे रहे होगी, क्योंकि सुबह ये बैठक 11 बजे से जब शुरू हुई थी तो 11 बजे की जो बैठक पहले दौर की बैठक थी वो घाटी में आतंक को लेकर के जिस तरीके से एक्टिविटी हो रही थी, टेरर फंडिंग को लेकर के जो तमाम जानकारी मिल रही थी उन सब विषयों को लेकर के की गई और उसमें भी एक लंबी ब्रीफिंग की गई, एक प्रेजेंटेशन दिया गया। और अब 2 बजे के बाद जो बैठक शुरू होगी तकरीबन वो शाम 4 बजे तक खत्म होगी। उसमें अमरनाथ यात्रा को लेकर के जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, कैसे यात्रा को संपन्न कराना है, यात्रा जब शुरू होगी किस तरीके की तैयारियां रहने वाली हैं और खास करके जब घाटी के अंदर इस तरीके के हालात बने हुए हो कि आतंकी लगातार जो है वो एक के बाद एक कारनामे करते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में इस बार काफ़ी चैलेंज है, इसलिए एक हाई लेवल मीटिंग ये बुलाई गई है। इसीलिए खास मीटिंग बुलाई गई है। जाहिर तौर पर अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात हैं, इस पर चर्चा लगातार चल रही है। दूसरा भी क्या सिचुएशन बनी है, इसको लेकर चर्चाएं तमाम चल रही हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है उनका जिक्र भी लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाकी की जानकारी लगातार गौरव दे रहे हैं। गौरव, आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस बीच जरा एक बार फिर से
ठीक है गौरव, आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए जम्मू कश्मीर सुरक्षा की स्थिति को लेकर एक बहुत ही लंबी बैठक है। दूसरी बड़ी बात है कि तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद में ये एक अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से रियासी से हमलों की शुरुआत हुई, उसके बाद डोडा की बात करें, कठुआ की बात करें, जिस तरह से वहां पर आतंकी हमले हुए, इन आतंकी हमलों को देखते हुए अमरनाथ यात्रा पर जो एक खतरा मंडरा रहा है सुरक्षा को लेकर, उसको लेकर ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। और वहां की सिक्योरिटी को लेकर रिव्यू मीटिंग ये बुलाई गई है। जो इसका उद्देश्य है खासतौर पर सबसे पहले ये है कि अमरनाथ यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो बहुत ही सेफली अपनी यात्रा को सफल कर पाएं, और इसमें कहां पर लूप होल्स आ सकते हैं, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा चल रही है। तभी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठक लगातार जारी है और उसके बाद भी बैठक फिर चलेगी सेकंड राउंड में।